नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, कवर्धा में पिकअप में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। ठेकेदार की बताई जा रही है पिकअप चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। और आप ये देखिए कि लगातार ऐसे जो आगजनी की घटनाएं वाहनों में लगातार बढ़ती जा रही हैं। कवर्धा का पूरा मामला, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। जब कवर्धा में पिकअप में आग लग गई और अचानक से आग पूरी पिकअप में फैल गई और देखते ही देखते पूरा वाहन आग के गोले में तब्दील हो चुका था। किसी तरीके से चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। ठेकेदार की पिकअप बताई जा रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, कवर्धा का पूरा मामला, जहां पर एक बड़ी खबर आगजनी की, जहां पिकअप में आग लग गई। और अब बात करेंगे उस लापरवाही की जिसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। सीएम साई की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। पिस्टल लेकर सीएम हाउस में युवक घुस आया। लाइसेंसी पिस्टल लेकर पहुंचा था युवक। सुरक्षा कर्मी को निलंबित कर दिया गया। एडीजी इंटेलिजेंस ने किया निलंबित। सुरक्षा में चूक की जांच के आदेश दे दिए गए और साथ ही सुरक्षा अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। 25 फरवरी की शाम को युवक आया था। तो सीएम साई की सुरक्षा में बड़ी चूक का ये पूरा मामला है। पिस्टल लेकर सीएम हाउस में घुसा युवक। लाइसेंसी पिस्टल लेकर पहुंचा था युवक। 3 सुरक्षा कर्मी को निलंबित कर दिया गया। एडीजी इंटेलिजेंस ने किया निलंबित, जहां सुरक्षा में चूक की जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और भी सुरक्षा अधिकारियों पर गाज गिरने की आशंका बढ़ गई है। 25 फरवरी की शाम को यह हादसा हुआ था। तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध के मामले में कांग्रेस ने निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जब मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। प्रदेश सरकार खुद की सुरक्षा में नाकामयाब है। देखिए, सीएम सिक्योरिटी में एक युवक पिस्टल लेके मिलने जाता है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यजनक घटना है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर ये सरकार आम जनता को कैसे सुरक्षित रखेगी। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, जब से ये सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अपराधियों का हौसला बढ़ा हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेसी मंत्री अमरजीत भगत सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप में घिरते जा रहे हैं। पहले शिव डहरिया की पत्नी पर जमीन पर कब्जे के आरोप लगे और अब अमरजीत भगत सवालों के घेरे में आ चुके हैं। और इस विवाद को कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले बदनाम करने की साजिश बता रही है। वहीं सत्ताधारी पार्टी से सोची समझी रणनीति के तहत किया गया कब्जा बता रही है। लगा है। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ के कई कांग्रेसी नेताओं की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। ताजा मामले में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से जुड़ा मामला सामने आया, जो जमीन कब्जाने के विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। अमरजीत भगत पर करीब 4 एकड़ जमीन पर कब्जा करने और उस पर अपना सरकारी कार्यालय बनवाने का आरोप लगा है। इस पर पूर्व मंत्री की सफाई भी आई है। सर, उपयोग कोई अपने नाम से पट्टा तो मैंने नहीं बनवाया है, तो लोगों को क्यों इस बात से इतना तकलीफ है। उनको जब मैं मंत्री था, सरकार में था, हमारे उसका उपयोग किया, सरकारी पैसा से बना, मैं उस बात से इनकार कहाँ कर रहा हूँ। आज गार्डन बना है, सब उठिए बैठिए घूमिए। अगर भवन बना है, जब तक था तब तक मैं अपना उपयोग किया। अब सामूहिक उपयोग के लिए है। सर, उपयोग कोई अपने नाम से पट्टा तो मैंने नहीं बनवाया है, तो लोगों को क्यों इस बात से इतना तकलीफ है। उनको जब मैं मंत्री था, सरकार में था, हमारे उसका उपयोग किया, सरकारी पैसा से बना, मैं उस बात से इनकार कहाँ कर रहा हूँ। आज गार्डन बना है, सब उठिए बैठिए घूमिए। अगर भवन बना है, जब तक था तब तक मैं अपना उपयोग किया। अब सामूहिक उपयोग के लिए है। चरागाह की जमीन पर कब्जा किया, जमीन पर आलीशान ऑफिस बनवाया, कब्जा कर सरकारी दफ्तर बनवाया, जमीन पर मंदिर ओपन गार्डन बना। चरागाह की जमीन पर ऑफिस कैसे बना? निर्माण की राशि किस विभाग ने खर्च की?
पहले ऑफिस हैंडओवर क्यों नहीं किया गया? ऑफिस में लगे एसी अब क्यों निकाले गए? अमरजीत भगत पर जमीन कब्जाने के लगे आरोप को नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि संभावित प्रत्याशियों को बदनाम करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। कि जितने भी कांग्रेस में संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके घरों में छापे लग रहे हैं, उनके संपत्ति पे छापे लग रहे हैं, उनके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे प्रत्याशी हो सकते हैं, जो भी हमारे फाइनेंसर हो सकते हैं, सभी को घेरने का उनका प्लानिंग है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी विधानसभा में माना कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया, अवैध निर्माण किया। से पिछली कांग्रेस की सरकार को मैंने कहा कि वहीं तुम्हारे दस्तखत हुए, वहीं तुम्हारे दस्तखत हुए, जो फैसले अक्सर गलत हुए। तो ये कोई संयोग मात्र नहीं था, कोई इंसिडेंट मात्र नहीं था कि पिछली सरकार ने जहां जहां दस्तखत किया और वो गलत होता चला गया। ये रिमोट से चलने वाली सरकार थी और उससे साजिश के तहत भ्रष्टाचार को प्रमोट करने के लिए, अपने जेबों को भरने के लिए इस तरह के दस्तखत किए गए। इस दृष्टिकोण से हमने पॉलिटिकल अटैक भी किया। इससे पहले एक और पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया पर भी जमीन कब्जाने का आरोप लग चुका है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष को एक और मुद्दा मिल गया, कांग्रेस को घेरने का। ममता लाजिवार, न्यूज़ 18 रायपुर। और अब बात करेंगे अंबिकापुर में थाने में हंगामे के बाद थानेदार पर गाज गिरी है। डीएसपी शुभम तिवारी का तबादला किया गया। लखनपुर थाना प्रभारी बने मनोज प्रजापति और अंबिकापुर विधायक के भाई ने थाना प्रभारी डीएसपी शुभम तिवारी को देख लेने की धमकी दी थी। अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ प्रशिक्षु डीएसपी ने 10 लोगों के खिलाफ की थी कार्रवाई। फर्जी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने के आरोप में लगा था थाने में जमकर बवाल हुआ था। और आप ये देखिए, कुछ उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त हंगामे के आसार बने थे और हंगामे के चलते डीएसपी का तबादला किया गया। विधायक के भाई ने धमकी दी थी देख लेने की। दरअसल कार्रवाई की थी डीएसपी ने इस पूरे मामले में और अब हंगामे के बाद डीएसपी का तबादला, थानेदार पर गिरी गाज। डीएसपी शुभम तिवारी का हुआ तबादला। लखनपुर थाना प्रभारी बने मनोज प्रजापति। अंबिकापुर विधायक के भाई ने थाना प्रभारी डीएसपी शुभम तिवारी को दी थी देख लेने की धमकी। अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ प्रशिक्षु डीएसपी ने 10 लोगों के खिलाफ की थी कार्रवाई। फर्जी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने के आरोप में थाने में जमकर बवाल किया गया था। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे रायपुर में नहीं थम रही मनचलों की स्टंटबाजी। नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है स्टंटबाज। कार की छत पर बैठकर स्टंट करते युवकों का वीडियो सामने आया। शहर के शंकर नगर टर्निंग पॉइंट चौक सिग्नल का ये पूरा मामला है। मनचलों की स्टंटबाजी का जो वीडियो है वो भी सामने आया। मनचलों की स्टंटबाजी जिस पर अब एक्शन की बात। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, रायपुर का पूरा मामला है। वहीं जांजगीर चांपा में बच्चों के स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया और विदाई समारोह के दौरान स्कूल के बच्चों ने स्टंट किया था। स्कूल परिसर सहित सड़कों पर स्टंट करने के वीडियो सामने आए थे। पुलिस ने पहले तो 4 कारों को जब्त किया और उसके बाद जो नाबालिग छात्र स्टंट करते वीडियो में सामने आ रहे नजर, उनके अभिभावकों को बुलाया गया, उनसे जुर्माना वसूला गया और उन्हें 36,000 का जुर्माना देना पड़ा। रायगढ़ से खबर है। नगर निगम के विशेष सम्मेलन से पहले जोरदार हंगामे की तस्वीरें सामने आई। निगम आयुक्त के कमरे के बाहर धरने पर बैठ गए निगम के ठेकेदार। लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण धरना दिया। 24 से ज्यादा ठेकेदारों ने दिया धरना। और अब बात करेंगे बालोद से बड़ी खबर की, जहां पर पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी के खिलाफ अजुंदा थाने में केस दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कथित घोटाले के मामले को लेकर केस दर्ज हुआ है। पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। और अजुंदा थाने में प्रार्थी द्वारा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि पीएससी परीक्षा जो दिया था उसमें पीएससी अनियमितता होने के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अजुंदा में जो है
28/2024 अपराध कायम किया गया है, जो 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की में। इसमें उनके द्वारा जो लिखित आवेदन दिया गया था उसमें तत्कालीन अध्यक्ष जो थे पीएससी के, उनके विरुद्ध में और अन्य लोग जो इस अनियमितता में शामिल थे उनके खिलाफ में आवेदन दिया गया था। मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अग्रिम जांच और विवेचना के लिए जो भी। और संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गए। अभिषेक, पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, पूरा मामला बताएं। जी, सिर्फ चेयरमैन ही नहीं बल्कि कई और अधिकारियों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। 420 के धाराएं लगाई गई, साथ ही साथ भ्रष्टाचार के धाराएं भी लगाई गई हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई है धमतरी पुलिस की पीएससी घोटाले के मामले में। निश्चित तौर पर जल्द ही गिरफ्तारी भी की जाएगी और कहीं न कहीं उसके बाद कड़ियां और खुलेंगी। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें हो सकता है आने वाले दिनों में और कई बड़े चेहरे इस मामले में फंसे और वो भी आरोपी बने। जी, शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे पेंड्रा में अलग अलग 3 सड़क हादसों में कोयले से भरे 3 ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। और पहला हादसा पेंड्रा के अरपा उद्गम के पास हुआ, जहां पर कोयले से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। इस दुर्घटना में चालक को मामूली चोट आई। दूसरा हादसा गौरेला के हर्रा टोला गांव के नजदीक पुलिया में हुआ, जहां कोयले से भरे ट्रक का टायर फटा। तीसरी घटना मेढुका गांव के नजदीक हुई, जहां खड़े ट्रेलर से दूसरी कोयले से भरी ट्रेलर जा टकराई और सड़क पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। तो सूरजपुर में तीसरे दिन भी बंद कोयला खदान में रेस्क्यू लगातार जारी है। अवैध कोयला खुदाई के दौरान सोमवार को खदान धंस गई थी। एक ग्रामीण दब गया था, 5 ग्रामीण जान बचाकर निकले थे। बंद कोयला खदान में कोयला चोरी करने के लिए ये ग्रामीण घुसे थे, जो कि हादसे का शिकार हो गए। फिर से रेस्क्यू कार्य अभी प्रारंभ करेंगे और अपने एसडीआरएफ टीम को भी हमने सूचना करवाया है, वो भी आज आ जाएगा तो रेस्क्यू थोड़ा जल्दी होगा। अंदर तो पूरा चुनौतीपूर्ण ही है, पूरा मतलब ऊपर सीलिंग का पूरा दरार फटा हुआ है। एसीसीएल द्वारा उसको सपोर्ट लगा करके उसको व्यवस्थित कर करके हम लोग धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज फिर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने मनरेगा के काम बंद होने का मामला उठाया और मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव दिया, लेकिन स्पीकर ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं होने पर विपक्ष ने कार्रवाई का बहिष्कार किया। विपक्ष के सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल आए। और अब बात बिलासपुर में मंदिर से दान पेटी चोरी का मामला, जहां मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी की चोरी की गई। दान पेटी में रखे थे करीब 30,000 रुपए। सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में पुलिस जुट गई है। और अब बात करेंगे जांजगीर चांपा से बड़ी खबर की। सीसी रोड बनाने में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। कागजों में रोड बनाकर फर्जी भुगतान का आरोप लगा। ग्रामीणों ने नगर पंचायत प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। 3 लाख से ज्यादा के करप्शन का आरोप लगाया गया। सीएमओ ने दिया जांच का आश्वासन। अभी शिकायत की जानकारी मुझे नहीं है। उपअभियंता अभी छुट्टी पर है, जैसे वो छुट्टी से वापस लौटती हैं उनसे इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जाएगी। नहीं, जैसे ही शिकायत मिलती है किसी भी ठेकेदार के विरुद्ध उसको बड़े प्रशिक्षित कार्रवाई की जाएगी। और पैसा रिकवरी का यदि इस तरह के भुगतान, पैसा रिकवरी भी किया जाएगा उनसे। और अब बात मुंगेली से बड़ी खबर की। शिकारियों ने वन्य जीवों के शिकार के लिए बिछाए तार। 3 शिकारी गिरफ्तार हुए। शिकारियों से औजार भी जब्त कर लिए गए। वन्य प्राणी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। बड़ी खबर मुंगेली से। तो बीजापुर में हॉस्टल अधीक्षक पर गिरी गाज। छात्र सुसाइड केस में अधीक्षक निलंबित किए गए। कलेक्टर ने अधीक्षक को सस्पेंड किया। 7वीं क्लास के छात्र ने फांसी लगाकर की थी खुदकुशी। और अब बात करेंगे गरियाबंद से बड़ी खबर की, जहां दुर्लभ पेंगोलिन के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व एंटी पोचिंग टीम की कार्रवाई, जहां पेंगोलिन को बेचने की फिराक में थे तस्कर। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम जल्द लौटेंगे।